अब भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 36। अवाच्यवादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहितां निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अब भगवान एक और बात बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा दुख की है। वो क्या है? अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। तुम्हारे जो अहित हैं, अहितकारी हैं, एक तो महारथी जो तुम्हारे हितैषी थे, उनकी बात बताई कि उनको तुम बहुत निराश करोगे और उनकी आशा पर तुम पानी फेर दोगे, तुम अपना पराक्रम नहीं दिखाओगे। वो तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, यद्यपि शत्रु के पक्ष में है। लेकिन कुछ तो तुम्हारे शत्रु जो है ऐसे हैं जो कि तुम्हारे अहितकारी हैं, तुम्हारा हमेशा अहित ही सोचते हैं। वो जितना अधिक तुम्हें दुख देते हैं उतना अधिक उनको सुख प्राप्त होता है। तो वो अहिता है। अहित का मतलब है कि वो हमेशा अहित चिंतन करते हैं तुम्हारा। कौन है? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये लोग इसी बात का जो है सुख मानते हैं कि तुमको कितना अधिक दुख मिल रहा है। तो जुआ में हरा दिया, वो कपट पूर्ण जुआ था, उसमें हरा दिया, 12 साल का वनवास दे दिया। अब जो है इसी बात को देख करके वो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने पांडवों को दुख दे दिया। तो ये अहित कहलाते हैं, अहितकारी। तो ये लोग जो है द्रौपदी का भी अपमान करते हैं। द्रौपदी को अपमानित करने में उनको बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, तो ये कहते हैं अहितकारी। तो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो अहितकारी हैं, तुम्हारे शत्रु लोग हैं, तो वे जो है वो बोलेंगे भी। जो महारथी हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, तो उनकी दृष्टि में तुम तुच्छता को प्राप्त होगे तो उनके मन को बड़ा ठेस लगेगा। लेकिन ये जो अहितकारी हैं, इनको तो बोलने का मौका मिलेगा। इनको वो तो वैसे ही बोलते रहते हैं, हमेशा तुम्हारी निंदा करते ही रहते हैं और तुम्हारी निंदा करने का उनको मौका मिलेगा। आवाज़ से वादान से बहून, और ऐसी बातें बोलेंगे जो बोलनी नहीं चाहिए, ऐसी बातें बोलेंगे तुम्हारे बारे में, है ना। तो वो पहले भी बहुत ऐसी बातें बोल चुके हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। जैसे दुशासन था, तो जब द्रौपदी को बुलाने के लिए गया, और द्रौपदी ने मना किया कि मैं भरी सभा में कैसे जाऊं, वहाँ तो सब पुरुष लोग हैं और बड़े वृद्ध लोग हैं, मैं कैसे कुलवधू उनके सामने जाऊं, है ना, और मैं अभी एक वस्त्र हूँ, मैं रजस्वला हूँ। तो दुशासन ने क्या कहा कि तू चाहे एक वस्त्र में हो और चाहे नंगी हो, तुझे जो है चलना है, और केस पकड़ करके खींच करके लाया और इस प्रकार से द्रौपदी का अपमान किया और बहुत गलत शब्द बोले। कर्ण ने बहुत गलत शब्द बोले। कर्ण ने कहा कि द्रौपदी वेश्या है क्योंकि 5 इसके पति हैं, इसको नग्न कर देना चाहिए। तो कर्ण ने ऐसी बातें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए। और दुर्योधन ने भी जो है बहुत गलत बातें बोली हैं। इतना गलत बोला, युद्ध के पहले उसने उलूक जो शकुनी का पुत्र था उसके द्वारा संदेश भेजा दुर्योधन ने कि जब अर्जुन कृष्ण सामने आएंगे और मैं अपने बाणों की वर्षा करूंगा तो हजारों कृष्ण और हजारों अर्जुन भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें दुर्योधन ने बोली। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो गलत बोलते ही रहते हैं, गलत बोलते ही रहते हैं तुम्हारे बारे में, है ना, तो उनका तुम मुंह बंद करो अपना पराक्रम दिखा करके। तो अर्जुन अगर आप अपना पराक्रम दिखाएं तो उनका मुंह बंद हो, तो उनके मुंह से फिर ऐसी बातें ना निकलें जो कि वो हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो उनका मुंह और खुलेगा, उनको बोलने का और मौका मिलेगा। अवाच वादान से बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखे तरम न किम। और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो अर्जुन की सामर्थ्य, कितनी सामर्थ्य है अर्जुन की कि अर्जुन को इंद्र ने स्वर्ग में बुलाया, पृथ्वी से स्वर्ग में बुलाया। स्वर्ग के देवताओं के लिए भी
जो सिर दर्द बने हुए थे, ऐसे असुरों का वध करने के लिए अर्जुन को पृथ्वी से स्वर्ग में बुलाया गया। और अर्जुन ने अकेले उन करोड़ों असुरों का वध किया, निवात कवच नाम के असुरों का, जो स्वर्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे थे, देवताओं के लिए बड़ी बाधाएं थी। तो सब देवता मिलकर के भी जो कार्य नहीं कर सकते, वो अर्जुन अकेले कर सके। अर्जुन की ये सामर्थ्य है, और अर्जुन की इस सामर्थ्य की निंदा वो लोग करेंगे जो अहितकारी हैं। वे हमेशा यही अवसर ढूंढते हैं कि कैसे अर्जुन की निंदा की जाए, हैं। और तुमने थोड़ा सा भी अगर ढील दिखलाई युद्ध के प्रति, तो वो जो है तुरंत उनका मुंह खुल जाएगा और उल्टी उल्टी बातें बोलेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ततो दुःखतरम नु, इससे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है। तुम्हारे सामने जब तुम्हें इस प्रकार की बातें बोलेंगे तो तुम्हें कितना दुख होगा, तुम सोचो इस बात को। तो भगवान इस प्रकार अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।